नमस्ते नमस्ते। कैसे, क्या सीखा आज आप लोगों ने? बहुत कुछ। सो आज ना हम बहुत ही एक खूबसूरत पर्सन से मुलाकात करने वाले हैं। क्या आप वो खूबसूरत इंसान के साथ मुलाकात करना चाहोगे? हाँ, तो आप सबको बैठना पड़ेगा। हम लोग बहुत ही एक खूबसूरत इंसान के साथ मुलाकात करेंगे। आप जब बैठोगे, आप दोनों पैर सामने करके बैठना, मतलब डोंट कोई सीधा बैठिए। मैं सीधा ही बैठूंगा ऐसे, एंड बॉडी को झुकाइएगा धीरे सामने। हाँ, मतलब नॉट लाइक दिस, जैसे पूजा पाठ में करते हैं ना। पूजा में छाती तान के नहीं होता है, प्रेयर में नहीं। क्लोज योर आइज ऑल एवरीबडी, सीधा रखिए, मुझे मत देखिए, आंख बंद कीजिए। मुझे मत देखिए, आंख बंद कीजिए, गर्दन को थोड़ा नीचे लेके जाइए एंड थिंक अबाउट 5 years ago दिस टाइम 2020, कोरोना का जस्ट जून में लॉकडाउन बंद हुआ था एंड जुलाई में थोड़ा थोड़ा खुल गया था। उस टाइम पे आपका सिचुएशंस कैसा था? आप सिर्फ उस टाइम में डिफिकल्टीज के बारे में सोचिए। जो डिफ़िकल्टी के टाइम आप देख रहे हो, उसको आप फिर से वही डिफ़िकल्ट टाइम में खुद को ढूंढने का कोशिश करो। कैसे सिचुएशन था आपका डिफ़िकल्टीज में? अब उस इंसिडेंट से धीरे धीरे प्रेजेंट में वापस आने का कोशिश करो एंड गहरी सांस के साथ यू कैन ओपन योर आइज। डिफ़िकल्ट टाइम था उस टाइम पे, बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम। बाहर हम लोग जा नहीं पाते थे। 10 से लेके सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू एंड खाने लेने के जाने के भी लाइन लगा करते थे एंड डिफ़िकल्ट टाइम था। आपके साथ आपके परिवार के लोकजन को भी देखा आप लोगों ने। डिफ़िकल्ट बहुत तरीक़ा का डिफ़िकल्टीज़ था, बट थिंक अबाउट इट। अभी के सिचुएशंस में आप अगर देखें तब के साथ कंपेयर करके, अभी तो वो डिफ़िकल्टीज़ ही नहीं है। अभी इट्स यू कैन फ्रीली मूव, कंट्री हैज़ ग्रोन लॉट, आपका इनकम पहले से बेहतर है उस टाइम से, राइट? अब आप सीधा होके बैठिए एकदम, एंड गर्दन सीधा, ऊंचा, सर ऊंचा, धीरे से गहरा सांस लीजिए और एक बार खड़े हो जाइए। एक बार हाथ दोनों ऐसे ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे ऐसे, और एक बार हिल जाइए जगह से आगे पीछे जाके, फिर बैठते हैं एक ही जगह पे। हाँ, सीधा होके बैठते हैं। अभी जुलाई 2025 है। नाउ यू गो टू जुलाई 2030। आपको क्या लगता है आप किस जगह पे रहेंगे? क्या करते रहेंगे? कितने आपके पैसे होंगे? किस किस्म का ज़िंदगी आप लीड करेंगे? सभी अच्छा होगा उस टाइम पे, अभी से बहुत बेहतर होगा। तो आप जो सोच सकते हैं अपने हिसाब से, वो सोचने का तैयारी करो कि मैं 2030 में जुलाई में कहाँ पे रहूँगी या रहूँगा, कैसे जीऊँगा या जीऊँगी,
किस हिसाब से मेरा जिंदगी उस टाइम पे बीतेगा या बीतेगी एंड कितने मेरे इनकम होंगे, कैसे मैं स्पेंड करूँगा। इस ऐसे किस्म का सवाल जो भी आप खुद को पूछ सकते हैं, पूछ के आप खुद से मिलिएगा, बिकॉज यू आर द मोस्ट वंडरफुल पर्सन टू यू। सो आप आँख बंद करके इस टाइम पे सीधा बैठिएगा एंड सीधा हाथ इधर, क्लोज योर आइज, बोथ ऑफ योर क्लोज आइज। मुझे मत देखिए, खुद को देखिए वंडरफुल पर्सन। 2030 में बेहतरीन क्या आप कर सकते हैं या कर रहे हैं, किस किस्म का लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, कौन सा गाड़ी है, कौन सा अपार्टमेंट है, क्या परिवार को आप क्या दे रहे हैं, इसके बारे में आप सोचिए। प्लीज ओपन योर आइज धीरे धीरे। क्या देख रहे थे? किसी ने क्या खा रहे थे, देखे क्या? साउथ कोरिया देखा, आपने क्या देखा गुगलिया जी? ओके, आपने क्या देखा? बंगलो देखा। संतोष ने क्या देखा? ओके, वेरी नाइस। अरुण भी ने क्या देखा? सो आप लोग पास्ट जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, बट फ्यूचर को आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई हमें फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है, नहीं कि पास्ट में क्या हो गया था। वैसे भी पास्ट को कोई खुद भी याद नहीं रख पाए। जब मैं बोला कि कोरोना था तब खुद ही आप चौंक गए, अच्छा हाँ तब तो कोरोना था। 2020 में जुलाई में कोरोना ही था। पास्ट हमें याद नहीं रहता है ज़्यादातर टाइम पे, कुछ इंसिडेंट याद रहता है। हाउएवर फ्यूचर के लिए हम अगर अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे, फ्यूचर हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको उस फ्यूचर में जाना है, देन उस फ्यूचर के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है। एंड यही फ्यूचर हमारे चेयरमैन बताते हैं, एंड इट ऑल्सो डिपिक्टेड बाय आवर लाइफ सिनेरियो। जो आपने जो सपना देखा है, जो आपने 2030 में करने के लिए सोचा है, उसको आप लाइफ सिनेरियो में जाके लिखिए, जरूर लिखिए। देन लिखने से वो सपना और जल्दी पूरा होता है, वो सपना और जल्दी पूरा होता है। आप सिर्फ लिखिए कहीं पे भी, मुझे 2030 में ये करना है। इनफैक्ट जो लाइफ सिनेरियो का आप लिखने के बाद ना उसको फोटो खींचिए और छोटा सा प्रिंट आउट लेके अपना पर्स में रख दीजिए। अपना पर्स में लड़के जो है उसका कार्ड बना के एक क्रेडिट कार्ड की तरह करके लैमिनेशन करके रख दीजिए, और कभी भी है तो उसको निकालिए। क्योंकि ज़्यादातर आप इतने करने के बाद भी ना, मैं बताता हूँ, लोगों को पता है कैसे सक्सेसफुल होना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर भी 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। जनरली जो लिख के रखते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, जो लिखते नहीं हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सो इसीलिए हमारे कंपनी में पुश कर कर लिखाते हैं, हर कंट्रीज में पुश करते हैं। जिसको लिखना नहीं आता है वो ऑडियो बनाए, जो लिख नहीं सकते हैं ऑडियो बना के सुने, खुद के वीडियो बना के ऑडियो बना के खुद सुने। क्योंकि आप जब लिखोगे कुछ भी चीज़, वो पूरा होगा ही होगा। सो आप लोगों का सपना पूरा हो, इसीलिए वी वेंट टू फ्यूचर। पहले पास्ट में गए, जिस पास्ट में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट फ्यूचर में गए जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। और ये मिराकल नहीं है, दिस विल हैपन। अगर विश्वास करते हैं, जनरली अगर आप विश्वास करते हो ना, इट विल हैपन, इट विल हैपन। वी डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट इट विल हैपन। क्योंकि पूरे सिचुएशन, पूरे वर्ल्ड, पूरे कायनात विल फाइंड एक्सक्यूज टू फुलफिल दैट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप
किससे मिले हैं, कहाँ से, कैसे, सिर्फ आपका विश होना चाहिए एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, एंड देन इट विल हैपन. बिकॉज इट विल हैपन, यू शुड गेट रेडी नाउ. और आप फील कीजिएगा कि अभी से ही आप इंपीरियल हो. इंपीरियल होने का जो फीलिंग है, वो फीलिंग नहीं होगा तो इंपीरियल नहीं आप बन पाओगे. इंपीरियल होने का फीलिंग लेके आना है, एंड वो फीलिंग में ऑनेस्टी से फीलिंग लेके आओ. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द डिसऑनेस्टी. नहीं लेके आना है. फॉर एग्जाम्पल बेटिंग नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट में सेलिंग नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल हमें जब कमीशंस मिल रहा है तो प्रोडक्ट प्राइस को 50% या 70% में सेल नहीं करना है. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दिस वन, अगर कंपनी को पता चलता है, जनरली हम लोग उसका आईडी टर्मिनेट कर देते हैं. आपको कोरिया में पता है कि जो इंटरनेट सेलिंग करते हैं, हम लोग कैसे उनके साथ और एविडेंस आने के साथ जो है, जनरली क्या होता है कि चलो मेरे पास कमीशन आ रहा है तो मैं प्रोडक्ट प्राइस को तोड़ सकता हूँ, जो कि बाद में इट बिकम वेरी मच वेपन, एंड देन इट बिकम्स द कंपनी जो है पूरा बंद भी हो सकता है. व्हेन यू रिड्यूस योर प्राइस मार्केट प्राइस में, देन यू किल मिलियंस ऑफ पीपल. सो यहाँ पे बिजनेस जो है ऑनेस्टी के साथ कीजिए. एंड ऑनेस्टी के साथ अगर नहीं करोगे ना तो इट विल, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ. अपने जेवर भी जो है गिरवी रख के दे देते हैं. ले 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 तू कर ले. वो तो ऐश कर लेता है और बीच में जो है हमारे कैश निकल जाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं इतने बड़े बड़े सपने, कल डबल कर देंगे, 1 महीना में डबल कर देंगे, 10% दे देंगे महीने में. ऐसे बहुत सारे हैं. बट दोज आर ऑल्सो रॉन्ग. दे आर वेरी वेरी बैड कंपनी. नॉट दे कंपनी ही नहीं है. इन कंपनी के वजह से हमारे जैसे कंपनी सफर हम लोग जो हैं डिफ़िकल्टीज़ में रहते हैं. एंड डायरेक्ट सेलिंग को फिर से बदनाम किया जाता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे लूट लिया. देखो, ये बहुत सारे कंपनीज़ भी ऐसे हैं कि वो प्रोडक्ट जो है सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे प्रोडक्ट करते हैं. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ना आप दुकान में नहीं बेचते हो, आप लोगों को बेचते हो. अगर लोग आपको ट्रस्ट करते हैं तो आप कुछ भी सामान बेच सकते हो जनरली. तो ये ट्रस्ट के ऊपर का गेम है. सो ट्रस्ट करके आप प्रोडक्ट देने वाले हो तो उसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी क्यों रखना है, ऐसे बहुत सारे कंपनी सोचते हैं कि ट्रस्ट में ही बेचना है तो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्यों रखें. प्लस इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्लेसेबो भी इफेक्ट होता है. मतलब आप अगर पानी दे के बोला अरे भाई इसमें बहुत गुण है, पानी भी अगर दे दोगे तो साइकोलॉजिकली इट वर्क्स. बट हमारे हर प्रोडक्ट में ऐसे नहीं, टेस्टेड है. सो हमारे प्रोडक्ट में काम होते हैं. बहुत सारे कंपनीज जो है वो रन करते हैं विदाउट क्वालिटीज, विदाउट पुटिंग एनी एक्टिव मटेरियल्स, और वो ऐसे ही चलो कुछ भी खाएं तो अच्छे हो जाते हैं ना. होम्योपैथी में भी तो बोलते हैं कि सम पीपल थिंक दैट उसमें तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते हैं, कैसे काम करते हैं. तो सम पीपल ऑल्सो टेस्ट. जब हम लोग ड्रग का कोई टेस्ट करते हैं ना, आपको बताते हैं, जब क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें एक एम्प्टी मेडिसिन्स दिया जाता है, दिखने में सेम होता है, उसके अंदर कोई दवाई नहीं रहता है. फिर उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए हमेशा टेस्ट करते हैं कि इसमें इसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिजीज. सो इसको हमेशा हम लोग टेस्ट करते हैं और ज़्यादातर टाइम पे पाया जाता है कि 10% ठीक हो गया, मगर और एक्चुअल दवाई में 80% ठीक होता है. तो वो 10% जो है वो वही कंपनी यूज़ करते हैं जिसके पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं रहते हैं. आपके पास तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं. सो हेमोहिम का आप यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रहने से हमारा चल सकता है. एक्चुअल में ना आपको अगर लगता है कि हमें प्रोडक्ट रेंज चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप कितने प्रोडक्ट खुद यूज़ किए बताओ. हैव यू यूज ऑल 89 प्रोडक्ट एट द सिंगल टाइम? नहीं ना. सो आप ये कैसे सोच रहे हो कि 89 प्रोडक्ट्स अदर पीपल ऑल्सो यूज. सो ये हमारा साइकोलॉजिकल फैलासी है. मतलब
हम लोग साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट रेंज रहेगा तो एकदम कर देंगे। इट्स रॉन्ग। तब आपके पास कंफ्यूज हो जाओगे। कोरिया में पूछ के देखो, बोले इतने प्रोडक्ट होते हैं, मुझे पता ही नहीं है कब खाना है कब छोड़ना है। हमारे में 9-10 प्रोडक्ट है सप्लीमेंट्स में, तभी प्रॉब्लम आता है। बोले अरे इसको कब ले लें, इसको कब, एक को लिया तो दूसरा छूट जाता है। सो ऐसे नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा होने से ही सेल्स ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट रेंज कब चाहिए पता है? जब आपके टीम में 1 लाख लोग होंगे, एक जन का टीम में, तब आपको पास प्रोडक्ट ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस 1 लाख लोगों का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा। जब आपका टीम में 2000 लोगों से कम है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट चाहिए होगा, सिर्फ 2, उसी में ही आप काम कर सकते हो, क्योंकि यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन कि इस प्रोडक्ट को आप लो, बेटर होगा। आपको दूसरा प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करने के लिए ही हम लोग kbeauty.ai लेके आए हैं कि आपको प्रोडक्ट याद ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस मशीन्स को यूज़ करो एंड यू विल बिकम रिच एंड प्रिटी एंड हैंडसम। ठीक है? हमारे कुछ न्यूज़ आपको शेयर करते हैं आज। प्लीज़ गिव देम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज कौन कौन इस डिस्ट्रीब्यूशंस में पार्टिसिपेशन किए हैं, प्लीज़ स्टैंड अप। हाँ, गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप जिन्होंने माइक नहीं पकड़ा है, एक बार बताइए आप कैसे, आप सेल्स मास्टर, कैसे आपका एक्सपीरियंस एक बार शेयर कीजिए, कैसे था आपका आज का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब वहाँ गई, छोटे छोटे बच्चे, मीन्स हम और आप उतने इन्जॉय नहीं करते, उनको इतनी इन्जॉय करते हुए देखा, और वो हमारा वेलकम बहुत अच्छे से किया। हम लोग वहाँ पे गए हुए थे फॉर डोनेशन, बुक्स, क्रेयॉन्स, बॉटल उन बच्चों को देने के लिए, स्टडी मटेरियल था, और सारे बच्चे एक्साइटेड थे पूरे कि कब आएंगे और मुझे गिफ्ट मिलेगा। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जब हम गिफ्टिंग कर रहे थे ना, तो बड़े अच्छे से वो लाइन बनाए हुए थे। उन्होंने अपनी लाइन को तोड़ा नहीं था कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे। उनको मालूम था मेरा टर्न आएगा, और 1 बाय 1 बड़े ही मैं बोलूँ कि सच्चे दिल से उनको पता था मिल रहा है मुझे। उसमें से मुझे एक बच्चा बहुत प्यारा लगा, छोटा सा था, सबसे पीछे छुपा हुआ था, और हम लोग डांस कर रहे थे। उसको मैंने गोद में लिया और उसके साथ जब डांस किया, तो वो बच्चा ना, मुझे जब मैंने उसको नीचे के रखा तो उसने बोला थैंक यू आंटी। मीन्स उन बच्चों में एटिकेट्स भी पूरी थी। तो ऐसे बच्चों को जाके हमने डोनेट किया। आई फील वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर। Thank you so much. Please take your seat. Thank you. So unprivileged बच्चे हैं, आपको थोड़ा सा जिनको पता नहीं बताता हूँ। So इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनके बुक्स के लिए सपोर्ट करे या फिर खाने के लिए सपोर्ट करे। जनरली कुछ दिल्ली NCR में इस जगह में, DLF Phase 3 इस जगह में, MG रोड में इस जगह में, हाँ, सो फैक्ट्रीज वगैरह में इनके पिता माता काम करते हैं, एंड देन दे कैन नॉट टेक केयर, राइट? सो हम लोगों ने डोनेट के लिए रिक्वेस्ट किया था। हमारे मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं डोनेट किए, एंड देन आप ये सामान जो है एटमी का सामान नहीं है, ये एटमी का जितने भी लीडर्स हैं हमारे, काइंड हार्टेड लीडर्स, एंड देन एवरीवन, नॉर्मल मेंबर्स आल्सो डोनेटेड। हमें तो मुंबई से भी, कहाँ से आया हुआ है, मुंबई से भी आया हुआ है। सो मुंबई, यहाँ पे बहुत सारे हमारे लीडर्स जो हैं डोनेट किए हुए हैं। वी हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड लास्ट सक्सेस सेमिनार में, अभी वहाँ पे थे। सो देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड टुडे, क्योंकि वो जाना ही नहीं हो रहा था। मैं चाहूँगा कि ऐसे नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि रास्ते में जो सिग्नल में जो पैसे मांगते हैं, आई डोंट थिंक कि दे आर एक्चुअल में उनको पैसा चाहिए होगा। दैट्स ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपको पता है, बहुत सारा वीडियोज़ है, उसमें आप देख लेना। राठी करके एक बंदा है, आई थिंक ही मेक्स ऑल्सो वेरी नाइस वीडियोज़, उनके ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हो। बट आई थिंक एक्चुअली जो सफ़रर है, एक्चुअली जिनको पैसा चाहिए, जिनको सपोर्ट चाहिए, उसको हमें देने में
हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम पे अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना, तो इसका मतलब है कि आप 100-200 रुपीज़ यू कैन गिव इट टू समवन। सो नेक्स्ट टाइम पे आप सब जाएं और हो सके तो आपके बच्चे को भी लेके आएं, सो दैट दे कैन थिंक दैट कि हम लोग कितने प्रिविलेज हैं। या फिर आपके बच्चे अगर नहीं भी हैं तो आपके सिस्टर्स को लेके आइए, ब्रदर्स को लेके आइए, या फिर अपने फैमिली मेम्बर में जो रिच पीपल हैं उनके बच्चे को लेके आइए। दे शुड सी, इवन माई किड्स शुड सी कि हाउ प्रिविलेज्ड वी आर और कैसे करके ज़िंदगी में जीते हैं, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है। हम लोग भी कभी भी वैसे सिचुएशन में जा सकते हैं। भूकंप भी आ सकता है, आज भूकंप आया हुआ था, तो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। सो अपने को हम्बल रखना हमारा ड्यूटी होता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम पे जाएं और इंडिया में इरेस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट दे आर फ्रॉम, विच रिलीजन दे आर फ्रॉम, विच पार्ट दे आर फ्रॉम, वो तब सोचने का मत जाइए। बच्चे का नाम भी मत पूछिए, क्योंकि नाम पूछने से पता चल जाता है किस जगह से है, किस रीजन से है। मैं जनरली किसी का नाम नहीं पूछता हूँ मुलाकात करते वक्त, इसीलिए नाम भूल जाता हूँ। नाम मत पूछिए किसी का, क्योंकि नाम पूछने से ना जज करना स्टार्ट करते हैं। सो वी जस्ट हेल्प देम, वी जस्ट हेल्प देम। पुअर पीपल का नाम मत पूछिए, रिच का भी नाम मत पूछिए। ओके, सो नेक्स्ट, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, हम लोग बहुत कुछ देखे, लाइव हमारे पास कैसे करके डेमो करना है वो देखें। हम लोग एटमी ने क्या क्या चीज़ दिया है, दे सकता है, उसको देखे हैं। आप खुद 2030 में कैसे करके जियोगे ये देखें, उसका पाथ कैसे होना चाहिए। सिर्फ मैंने लिख दिया भाई इंपीरियल मास्टर बन जाऊंगा, आई सॉ द ड्रीम। ड्रीम इज अ ड्रीम, अगर उसको फुलफिल करना है एक्शन पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका एक्शन पॉइंट डेली एक्टिविटीज़ में डिपेंड करता है। डेली आप अगर ये टारगेट रखो कि 20 जन को मुझे डेली जो है जोड़ना है, डेली 20 जन जोड़ने से तभी जाके आपका वो प्रोग्रेस होगा। एटलीस्ट 20, एटलीस्ट, एंड ईच पर्सन। आपके सिर्फ टीम से 20 नहीं, U20, नेक्स्ट 20, ऐसे अगर 600 जन है सबको 20। डिफिकल्ट चीज को चैलेंज लेके आगे जाओ। इसीलिए एवरीथिंग वी हैव प्लान्ड फॉर दैट। इसमें सिर्फ कभी कभी जो है ना, मुझे तो लगता है कि मैं अगर सबको टारगेट दे दूँ तो बहुत इजीली हो जाएगा। भगवान ना बहुत ही हम लोगों के साथ खेल कर रहा है। हमें तो बुद्धि इतना दे दिया, हमें बुद्धि दे दिया है कि तुम सही भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। हमें धर्म ग्रंथक भी दे दिया क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर रिलीजियन में, और छोड़ दिया है पाप करना है तो पाप कर ले, पुण्य करना है तो पुण्य कर ले। इतना ज़्यादा फ्रीडम दे चुका है भगवान ने कि बिगाड़ के रख दिया। सो हमें फ्रीडम ऐसा दिया हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को जिंदगी संवार भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो, राइट? ये है एटमी की तरह। एटमी में कोई टारगेट फिक्स नहीं किया आपको। दूसरे कंपनी में ना आपको टारगेट दिया जाता है, इस मंथ में अगर नहीं किया तो आपके पॉइंट लॉस, अगर इतना खरीदारी नहीं किया तो आप गए, आप अगर इतना नहीं किया तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम दिया है, इसीलिए इस चीज का अहमियत बहुत कम है। फ्रीडम इसीलिए दिया गया है कि भगवान ने नहीं दिया, हम लोग क्या करेंगे। सो हमारे चेयरमैन ऐसे सोच में लेके आए हुए हैं कि आप खुद डिसाइड करके करो, इसीलिए उसके साथ लाइफ सिनेरियो भी दिया है। लाइफ सिनेरियो के साथ आप काम कर सको, खुद डिसाइड करके कर सको, ना कि मैं आपको कॉल करूं और आपका बजा दूं। ऐसे करके नहीं होता है बिजनेस। अगर वैसे होता तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे भाग जाते, मगर वैसा सिस्टम हमारा नहीं है। इसीलिए सेमिनार है, इसीलिए लाइफ सिनेरियो है, इसीलिए वन डे सक्सेस सेमिनार दोनों है। मैं ये चाहूँगा कि
आप लोग सक्सेसफुल बनो। मैं बहुत टाइम पे सॉफ्ट बोलता हूँ, आज थोड़ा सा हार्श बोला, बट आज आपका रियलिटी भी सामने आया क्योंकि आपको 2030 का ड्रीम दिखाई दिया। आप 2030 का ड्रीम में अगर जाना चाहते हो, यू हैव टू राइट योर ओन लाइफ, यू हैव टू राइट योर ओन डेस्टिनी, बिकॉज यू आर द पर्सन विल डिसाइड यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।